तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका अपना शुभम सर और आपके फेवरेट रोहित सर हमारे पास खड़े हुए हैं। आज बेटा हम आपको एक सरप्राइज लेकर के आए हुए हैं। और जिस बच्चों का सपना है आईआईटीएन और मेडिकल कॉलेज में जाने का, बट उनकी स्कूलिंग बहुत ही पुअर अगर है, तो हम उस स्कूलिंग को की चर्चा करने जा रहे हैं जहां पर बहुत ही अच्छी पढ़ाई की जाती है। और यह सरप्राइज है हमारे जेएनवी बच्चों के लिए और सैनिक स्कूल के बच्चों के लिए। और इसकी प्रिपरेशन हम लोग क्लास 5th वाले बच्चों को कराने वाले हैं। और यहाँ पे जितने भी क्रैश कोर्स का हमने आगाज किया है। क्यों रोहित सर, क्या बताना है? बिल्कुल, जो भी बच्चों का सपना है, जिनके पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरे बच्चे जेएनवी और सैनिक स्कूल में पढ़ें, तो उनके लिए सिग्मा इंस्टीट्यूट एक बेहतरीन कंटेंट लेके आया है, क्रैश कोर्स लेके आया है, ताकि उन बच्चों को एक अच्छा से गाइडेंस मिले, ताकि वो क्लास जो 6 में अपीयरिंग है या 5 पास कर चुके हैं और वो चाहते हैं कि जेएनवी और सैनिक स्कूल में पढ़े, तो उनके लिए हम लोग एक क्रैश कोर्स लेकर आए हैं और इसमें हम लोग पूरा पढ़ाने वाले हैं। और ये जो क्रैश कोर्स चलने वाला है, हमारे सिग्मा इंस्टीट्यूट के सर दोनों ब्रांच में चलेगा। हाँ, रोइंग में भी और पासीघाट में भी। और यहाँ पे जितने भी फैकल्टीज हैं वो तो बहुत अच्छे कॉलेज से आए हुए हैं। मैं स्वयं नवोदय विद्यालय से पढ़ा हुआ हूँ, तो हमें पता होगा कि कैसे तैयारी की जाती है बेटा आप लोगों के लिए। और बाकी सारे टीचर भी जितने लोगों ने नहीं पढ़ा है बट वो अच्छे बीटेक करके आए हुए हैं और अच्छे आईआईटी करके आए हुए हैं, वो लोग आपको गाइड करेंगे। तो जो भी बच्चा का सपना है, तो हमारी दोनों ब्रांच में सिग्मा इंस्टीट्यूट पासीघाट में और सिग्मा इंस्टीट्यूट रोइंग में, तो हम लोग पूरा इसमें आपको पूरा डिटेल में बताएंगे कि कौन टीचर आपको क्या पढ़ाएंगे, कैसे एग्जाम की तैयारी करना होता है, कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ये सारे हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं। और याद रखिएगा बच्चों, हम लोग का जो ये कोर्स शुरू हो रहा है सर, कब से शुरू होगा? 1 नवंबर से। 1 नवंबर से शुरू होने वाला है। तो जो भी बच्चे आप देख रहे हैं, जल्दी से जल्दी अपना इनरोलमेंट करिए। और जो बच्चे टॉप मतलब 10 बच्चे जो पहले इनरोल करेंगे, तो उनके लिए सोहम सर एक सरप्राइज बताएंगे, उन लोगों का क्या सरप्राइज मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, जैसे कि अगर हम बात करें जेएनवी स्कूल की जो एग्जाम टाइमलाइन है, वो आपका एग्जाम जो जुलाई से अक्टूबर तक, मतलब फॉर्म फिलअप जो होगा, एप्लीकेशन जो फॉर्म है जुलाई से शुरू हो गया है और अक्टूबर तक चलेगा बच्चों। ये इसका जो टाइम है एक्सटेंड कर दिया गया है, तो आप एक बार चेक कर लेंगे। और सर उसका एग्जाम जो होगा वो 18 जनवरी में होगा। आई थिंक टेंटेटिव डेट है बेटा आप लोगों के लिए, और हो सकता है इसके पीछे आगे पीछे हो जाए। ठीक है, जब एग्जाम देंगे तो बच्चों आपका जो मार्च में आपका रिजल्ट आउट होगा, उसके बाद आपका जो मेडिकल होगा, ठीक है, मेडिकल जो होगा वो अप्रैल से मई तक चलेगा। और जो भी आपका जो मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वो सब आपका मार्च से मई तक चलेगा। और जो भी स्टूडेंट का जो वेटिंग लिस्ट रहता है सर, तो उनका जो भी वेटिंग लिस्ट है, तो उनका वेटिंग लिस्ट कंफर्म कब हो जाएगा? जुलाई में हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सबके सब ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। इट इज ए ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ एग्जामिनेशन। और टोटल ड्यूरेशन जो यहाँ पे एग्जामिनेशन का दिया गया है वो कितने का दिया गया है? 2 आवर्स और विदाउट एनी ब्रेक। हाँ, खुशी की बात ये है सर, जो भी बच्चा अगर एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन डाउट रह जाता है, तो अगर वो तुक्का मारना चाहते हैं तो मार सकते हैं, क्योंकि यहाँ में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन बच्चों आप विश्वास रखिए, जैसे कि आपको सिग्मा इंस्टीट्यूट पासीघाट में और रोइंग में जो पढ़ाया जाएगा, वो आपको तुक्का मारने की जरूरत नहीं है। आपको इतना पढ़ा दिया जाएगा कि आप पूरा क्वेश्चन को कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व कर सकेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ में क्या होगा, अगर जेएनवी की हम बात करें, जेएनवी में यहाँ में जो आपका एग्जाम होगा, जैसे मेंटल एबिलिटी की बात करें, मेंटल एबिलिटी टेस्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो 40 क्वेश्चन होंगे। इसमें आपका 40 क्वेश्चन होगा और जो मार्क्स होगा वो 50 मार्क्स का होगा। तो उसी प्रकार अर्थमेटिक का जो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे? 20, लेकिन आपका जो मार्क्स कितना मिलेगा? 25। उसी प्रकार लैंग्वेज टेस्ट जो होगा, जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया होगा, तो उसमें आपने हिंदी में देंगे या इंग्लिश में देंगे या अलग अलग लैंग्वेज में देंगे, तो जो आपका लैंग्वेज होगा वो 20 क्वेश्चन उससे आएंगे, तो उसका जो मार्क्स होगा 25 होगा। तो ऐसे आपका टोटल 80 क्वेश्चन है और कितने मार्क्स के होंगे? 100 मार्क्स के होंगे। तो अगर बच्चों आप लोग का मार्क्स जो होता है 90 और 100 के बीच में होता है, तो एक अच्छा स्कूल में आपका अच्छा जेएनवी में आपका एडमिशन हो जाएगा। क्या बोलते हैं सोहन सर? जहाँ तक बेटा हमें ख्याल आ रहा है कि अगर लैंग्वेज अगर आप ले रहे हैं, तो अगर अरुणाचल प्रदेश खासकर हम बता रहे हैं, तो यहाँ पे इंग्लिश ही होगा। और वहाँ पे क्या होगा, आपको पैराग्राफ पढ़ करके उसी में से आंसर ढूंढना होता है, बहुत ईजी होता है। हम लोग कहाँ से पढ़े थे? बिहार यूपी से। तो वहाँ पे गद्यांश पद्यांश पढ़ करके हम लोगों को क्या किया जाता था, उसके क्वेश्चंस कराने होते थे। सब कुछ वैसा ही है, बट लैंग्वेज को आपको ध्यान में रखना है। और खासकर हमें जहाँ तक याद आ रहा है कि यहाँ पे लैंग्वेज आप इंग्लिश ही चूज करेंगे। तो टोटल मार्क्स हमारे पास क्या है? 100 के और 80 क्वेश्चंस हैं। अच्छा सर, यहाँ में कितने बच्चे स्कोर करे? जैसे कि 100 मार्क्स है,
जिससे वो एक सेफ जोन में रहेंगे कि उनका 100% स्कूल में एडमिशन मिल ही जाएगा जेएनबी में। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, जब हम लोग तैयारी करते थे तो उस दौरान में 100 के क्वेश्चंस होते थे, 100 मार्क्स के 92 गए थे उस समय, और हमें लगता नहीं कि इससे भी कम होंगे अभी भी। यानी 95 है, मतलब हमारे पास मार्क्स आने ही चाहिए या 90 के। अगर उससे कम आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में आई थिंक नहीं है। ठीक है, तो बच्चों आप लोग का शुभम सर के अनुसार अगर आप 90 से अबव जाते हैं तो एक आपका अच्छा आप सेफ जोन में रहते हैं, आपका 100% आपका एक जेएनबी में एडमिशन हो ही जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं सैनिक स्कूल के बारे में। तो देखिए बच्चों, अगर हम बात करें सैनिक स्कूल का जो एग्जाम टाइमलाइन है वो अक्टूबर से नवंबर तक होगा। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म जैसे आपको पता है, और एग्जाम जनवरी में होगा। अभी उसका एग्जाम का डेट कौन सा जनवरी में होगा वो अभी आया नहीं है, लेकिन होने का जो चांसेस है वो जनवरी में हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपका जो आंसर की आएगा वो फरवरी में आएगा और फाइनल रिजल्ट मार्च में निकल जाएंगे। उसके बाद आपको जो काउंसलिंग कराना होगा वो मार्च और मई में काउंसलिंग चलेंगी, और उसके बाद आपका जून में एडमिशन होगा। तो यहाँ में भी सेम वही होगा पैटर्न, लेकिन आप देखेंगे कि सैनिक स्कूल में जो ड्यूरेशन होगा एग्जाम का वो कितना आवर्स का हो जाएगा, 2.5 आवर्स का होगा। ठीक है, विदाउट एनी ब्रेक, और यहाँ में भी कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और आप देखेंगे बच्चों की अगर हम सैनिक स्कूल की बात करें तो सैनिक स्कूल में जो लैंग्वेज होता है वो 2 ही होता है, या तो इंग्लिश होगा या तो हिंदी होगा। जेएनबी में अलग अलग लैंग्वेज हो सकते हैं। ठीक है, इसमें जो मैथमेटिक्स आती है आपको, क्वेश्चंस जो होंगे 50 होंगे और इसके मार्क्स जो होंगे वो 150 होंगे। आई थिंक हमें लग रहा है कि 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स के आएंगे। और जो जनरल इंटेलिजेंसी होती है वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 के हैं और हमारे पास मार्क्स इनके 50 हैं। यानी यहाँ पे एक चीज तो बढ़ गई, जनरल इंटेलिजेंसी। यानी आपको क्या करना है कि जो करेंटली चीजें चल रही हैं उनके बारे में बहुत अच्छे से ज्ञान रखना है, और हमारे पास जनरल नॉलेज की भी बात याद रखनी है, यानी 25 क्वेश्चंस और 50 मार्क्स। जनरल इंटेलिजेंस और जनरल नॉलेज में डिफरेंस है। इंटेलिजेंसी में हमारे पास रीजनिंग वगैरह भी आ जाएंगे, ब्लड ग्रुप रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएंगे, ये सारी चीजें आएंगी। जनरल नॉलेज में हमारे पास क्या आएंगे, ये जो जीके जीएस होते हैं ये सब भी। साइंस भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं आप जीके में। फिर उसके बाद लैंग्वेज की बात की जाएगी तो लैंग्वेज में हमारे पास 25 क्वेश्चंस आएंगे। या तो आप हिंदी चूज किए होंगे हिंदी आएगा, या तो इंग्लिश चूज किए होंगे तो इंग्लिश आएगा, और मार्क्स वही 50 के। टोटल जो क्वेश्चंस होंगे वो 125 आ रहे हैं और हमारे पास 300 आए हैं टोटल मार्क्स। यानी 300 में से आपको क्या करना है कि 250 एबव रहेंगे, तब आप सेफ जोन में है बेटा। यानी ये क्या है, थोड़ी बहुत रियायत है सैनिक स्कूल में अगर हम बात करते हैं नवोदय में, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा वेरिएबल आ रहे हैं और हो सकता है कि वेरिएबिलिटी जो होती है 2-2 नंबर भी अगर घट रही है तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत यहाँ पे कट ऑफ गिर सकता है। हाँ, ये भी बात है कि यहाँ में देखिए मैथ्स का वेटेज ज्यादा है। जैसे कि आप देखेंगे कि मैथ्स में अगर एक क्वेश्चन करेक्ट होता है आपका तो 3 मार्क्स मिलता है, लेकिन बाकी जीके जीएस की बात करेंगे और लैंग्वेज की बात करेंगे तो यहाँ में 2 मार्क्स बढ़ रहा है, एक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स। तो आप चाहेंगे तो हमारे मैथ्स के फैकल्टी भी बहुत जबरदस्त है जो आपको पढ़ाएंगे, तो आप भाई आपका चांसेस है कि आप फुल में फुल आ सकते हैं। ऐसे हम लोग लास्ट ईयर से बहुत सारे पढ़ा रहे हैं तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट का मैथ्स में फुल आया है। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट जेएनबी में पढ़ रहे हैं, सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आप भी पढ़ेंगे तो आपका आ सकता है, लेकिन उसके लिए तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आगे अब देखते हैं हम लोग। यहाँ में देखिए बच्चों, हमारी सर फीचर क्या है, मतलब बच्चा सिग्मा इंस्टीट्यूट पासीघाट में ही एडमिशन क्यों ले और बाकी इंस्टीट्यूट से सिग्मा इंस्टीट्यूट डिफरेंट क्यों है कि नहीं। और जैसे कि हमारी रोइंग की बात करें तो बच्चे रोइंग में ही क्यों पढ़े, और जेएनबी का तैयारी करने तो बाकी इंस्टीट्यूट से सिग्मा इंस्टीट्यूट क्यों डिफरेंट है, क्यों बच्चे यहाँ में एडमिशन ले। क्योंकि यहाँ पे आपके लिए लाया गया है प्रैक्टिस सेट, यानी जो डेली रेगुलर बेसिस पे होगा आपको समय समय पे, और डेली प्रैक्टिस सेट एग्जाम और जो पैटर्न होगा हमारा उसी के आधारित पे बनाया जाएगा। यानी हम ये देखेंगे कि एग्जाम पैटर्न क्या है, उस हिसाब से क्वेश्चन पेपर को डिजाइन करते हैं, और चैप्टर वाइज टेस्ट भी हमारे पास यहाँ पे है, और प्रीवियस ईयर्स के पेपर। जब तक आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे तब तक आपको आइडिया नहीं लगेगा किस हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं बेटा। और 5 मॉक टेस्ट आपके लिए है और 5 मॉडल पेपर, ये सारी चीजें आपके लिए व्यवस्था की गई है, ये क्रैश कोर्स में ही है इंक्लूड। अच्छा बच्चों, हम लोग क्या होता है कि हम लोग जितना बोलते हैं मिनिमम लिखे हैं बच्चों, जैसे कि मान लो 5 मॉक टेस्ट लिखा गया है और 5 मॉडल पेपर, ये तो मिनिमम है, लेकिन आप जब यहाँ में ज्वाइन करेंगे तो आपका 25-30 से कम नहीं होगा, ऐसे एक मिनिमम लिखा जाता है। लेकिन जो रियलिटी होती है जिसमें आपका जो मॉडल पेपर प्रोवाइड किया जाता है तो लास्ट 30 ईयर का तो हम लोग करते ही करते हैं, तो इतना आपको निश्चिंत रहना है, जितना लिखा गया है उससे आपको ज्यादा बेहतर कंटेंट मिलेगा। और यहाँ में खास बात ये है बच्चों
कि जो भी बच्चे यहाँ में आते हैं उनका डायरेक्टली रिकॉर्ड उनके पेरेंट्स को जाता है, ताकि उनके पेरेंट्स भी क्या कर सकते हैं, अपने बच्चों को रिकॉर्ड कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कि मान लो इस टेस्ट में हमारा बच्चा का मार्क्स 80 आ रहा है, तो नेक्स्ट टेस्ट में 80 से तो कम नहीं आ रहा है। तो ये डेली हमारी सिग्मा इंस्टीट्यूट जितने भी मेंबर होते हैं, स्टार्ट मेंबर होते हैं, जो क्या करते हैं उनका डेली अटेंडेंस लेते हैं, उनके पेरेंट्स को में व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देते हैं, ताकि उनके पेरेंट्स अपने बच्चों का रिकॉर्ड देख सकते हैं। इससे वो भी मोटिवेट कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, और बाकी हमारी फैकल्टी तो अवेलेबल होती है उनको गाइड करने के लिए। ये हमारे फैकल्टीज हैं जो आपके लिए बहुत डिफिकल्टी सब्जेक्ट होती है मैथ्स। सबसे पहले मैथ्स सर हैं हमारे अभिषेक पाठक सर। आप इनके जितने भी हिस्ट्री देखेंगे, आप यहाँ पे आएंगे तो सभी बच्चों के जुबान पे एक ही नाम होता है, हमें अभिषेक सर से ही मैथ्स पढ़नी है। और फिर उसके बाद केमिस्ट्री आपके लिए रोहित सर ही हैं, दिख रहे हैं आपको, ये शायद मैं ही दिख रहा हूँ, ठीक है। मैं आपका अपना शुभम सर हूँ, और ये हमारे फिजिक्स के फैकल्टी हैं, ठीक है, अभिषेक सर, यानी अभिषेक स्क्वायर है यहाँ पे, अभिषेक स्क्वायर है। बिल्कुल। तो ये फैकल्टी जो है वो आपको साइंस पढ़ाने वाली है और रीजनिंग पढ़ाने वाली है, और ये हमारे अभिषेक सर हैं जो आपको मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, ठीक है। और ये हमारे सर हैं, और बहुत सारे फैकल्टी हैं जो आपको रीजनिंग, इंग्लिश, जो ये सारे टॉपिक जो है वो उसमें आपको कवर कराई जाएंगे। जैसे और हमारे आगे फैकल्टी हैं, देखिए ये और हमारी फैकल्टी है सिग्मा इंस्टीट्यूट के, जो आपको हर एक, जैसे कि अगर मान लो अगर हम बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग के एक पर्टिकुलर टीचर होंगे जो आपको केवल रीजनिंग पढ़ाएंगे। मैथ्स होगा तो मैथ्स के लिए एक टीचर होंगे, जिससे आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो सकेगा। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ में ज्वाइन करना चाहते हैं वो दिए गए नंबर पे आप इनरोल करिए, और इनरोल करके ज्वाइन करिए, क्योंकि हमारी जो क्लासेस है 1 नवंबर से शुरू हो जाएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट अरुणाचल प्रदेश में देख रहे हैं, पासीघाट, रोइंग में और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं ये वीडियो को, वो जरूर दिए गए नंबर पे कॉल करिए और अपना बुकिंग करा लीजिए, और आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट करके अपना एक सीट कंफर्म करिए, और सिग्मा इंस्टीट्यूट के बेहतरीन फैकल्टी के साथ में पढ़िए, ताकि आपका एडमिशन होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाए हमारे साथ में। ये बेटा हमारा YouTube चैनल है, अगर आपको लगता है कि हमारे टीचर कैसे होने चाहिए, उनके सारे वीडियो इस लेक्चर में पड़े हुए हैं। आप जाइएगा हमारे सिग्मा इंस्टीट्यूट को YouTube पे सर्च करिएगा, और उनके सभी सारे टीचरों के वीडियोस देखिए, और लाइक भी करिए, अगर अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और ये हमारी फेसबुक है, आप सिग्मा इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड पासीघाट डालेंगे तो फेसबुक पेज मिल जाएगा, और ये इंस्टाग्राम है, तो सिग्मा पासीघाट डालने से आपको इंस्टाग्राम मिल जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे भी बहुत सारी कंटेंट है, आप वहां में जाके चेक कर सकते हैं। आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ में सिग्मा इंस्टीट्यूट में आइए और आप रजिस्टर करिए दिए गए नंबर पे, और ये जो नंबर है आपका, ये दोनों ब्रांच का नंबर है, पासीघाट और रोइंग ब्रांच का। तो देर किस बात की बच्चों, अगर आपको जेएनबी और सैनिक स्कूल में पढ़ना ही है तो लेट मत करिए, आप दिए गए नंबर पे रजिस्टर करिए और अपना सीट बुक कर लीजिए और हमारे साथ में जुड़िए। बेटा हम आपसे आखिरी बात यही कहेंगे कि आप आइए और आप अच्छे से पढ़िए, और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और दोनों लोग साथ में पढ़ेंगे। धन्यवाद।